नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार ग्रीन सिटी पटना एम्स के पास से। आज हमारे साथ हैं हमारे नए मेंबर हैं, सदस्य हैं ग्रीन सिटी के, जिन्होंने हाल ही में अपनी जमीन रजिस्ट्री कराई है ग्रीन सिटी में। और सर का परिचय आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे कि सर का कैसा अनुभव रहा ग्रीन सिटी में जमीन लेने से। तो सर आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम उचित है उचित रहा। और मैं मूल निवासी औरंगाबाद जिला का हूँ। और जमीन मैंने 14 अगस्त 2025 को रजिस्ट्री करवाया। सबसे बड़ी बात है कि बिना एग्रीमेंट का मैंने इनको पेमेंट किया जी। और इसके बाद में भरोसे पर ही सारा काम इनका हुआ जी। इवेंट मतलब रजिस्ट्री तक भी मतलब भरोसे पर ही सब कुछ हुआ जी। तो मुझे लगता है कि ये भरोसेमंद आदमी हैं जी। और अभी म्यूटेशन का कार्य बाकी है, वो भी इन्होंने भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द म्यूटेशन का कार्य हम करा भी देंगे सर। तो मुझे उम्मीद है कि ये इनके भरोसा पर जितने भी हम मतलब विश्वास करते हैं वो सारा खरे उतर रहे हैं। और ये एक तो सरल और मृदुभाषी है ही, साथ साथ जो कहते हैं वो करते भी हैं, जो इन्होंने कहा वो किया। तो मैं इनके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ और इनका व्यवहार भी बहुत सराहनीय है। तो सर आप क्या करते हैं पेशा से? सर क्या है? पेशा से हम मतलब कि सरकारी सेवक हैं। सरकारी सेवक जी। हैं। और आपने जो जमीन ली है जी वो मैडम के नाम से ली है? मैडम के नाम से। श्री विजय सुमन तिवारी, ये मैडम हुए। और मैडम टीचर है जी। जी, शिक्षिका है। शिक्षिका है जी। और कल आपने पहले भी कभी जमीन ली है? ना, कभी मैंने जमीन अपना नाम पर तो नहीं लिया और ना अपने परिवार के नाम पर लिया है। ज्वाइंट में मतलब कि मेरे पिताजी का नाम पर है, उसमें मेरे चचा है, भाई लोग का सब है, लेकिन अभी तक जमीन के बारे में हम कुछ नहीं जानते। जमीन कैसे खरीदाता है, क्या होता है, क्योंकि पूरा शक्ति और पैसा मैंने बच्चों को पढ़ाई में खर्च किया। बाद में जब सेटल हो गए बच्चे, तब मैंने सोचा कि कुछ अपना रहने के लिए भी कहीं बसेरा हो। तो उसी पर्पज से मैंने आया विनय जी के पास। और आने के बाद में मैंने अपना प्रस्ताव रखा, उन्होंने मेरा प्रस्ताव को स्वीकार किया। और जिस तरह का इन्होंने भरोसा दिलाया उस अनुसार मुझे जमीन भी मिला। और जो इन्होंने दिखाया प्लॉट, जहाँ दिखाया वही चीज मिला हमें। तो सर बच्चे लोग आपके सेटल हैं? हाँ, एक बच्चा सेटल है, वो भी सरकारी सेवक ही है, एक अधिकारी है। और एक बच्चा है सो अभी मतलब कि IISM से बीटेक करके अभी यूपीएससी की तैयारी दिल्ली में कर रहा है। और आपके और जो लड़का है वो भी IIT? हाँ है। हाँ, बड़ा वाला लड़का जो मतलब बीपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं जी, वो भी IIT गुवाहाटी से बीटेक किए हैं। जी। हम आज अपने चैनल के माध्यम से ग्रीन सिटी पटना में बताना चाहते हैं कि सर भी सर्विस होल्डर हैं और सर की वाइफ भी सर्विस होल्डर हैं। और सर ने पूरा अपने उम्र का एक कमाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समर्पित की है। और बच्चे काफ़ी अच्छे जगह पर हैं। एक दो लड़के हैं सर के, दोनों ITN हैं, एक BPSC क्रैकर हैं जो कि अभी जॉब में भी है। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। उसके बाद बच्चे के सेटल होने के बाद सर ने बहुत हिम्मत जुटा के एक प्लॉट हमारे यहाँ ग्रीन सिटी में खरीदा। और ये प्लॉट सर का जो बड़ा लड़का है उन्होंने ही सर्च किया हमारे पास आकर के। हमारे पास ये जो ग्रीन सिटी है पटना एम्स के पास चिरौड़ा में, उन्होंने यहाँ आकर के छानबीन किया, बहुत सारे लोगों पे प्लॉट देखे, बट उनको हमारे यहाँ ग्रीन सिटी सोसाइटी में प्लॉट अच्छा लगा। और वो घर बनाने के लिए ही बेसिकली लिए हैं। क्या सर? आवासीय। ये जैसे सर का घर औरंगाबाद है तो सर चाहते थे कि पटना में भी हमारे रूट में एक आवास हो, एक जमीन हो,
ताकि कल होकर के उसमें हम घर बना सके, रह सके। तो सर बहुत मेहनत के बाद, बचत के बाद सर हमारे पास ये प्लॉट खरीदे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि फर्स्ट दिन ही सर आए, इनके बच्चे आए, और दूसरा दिन सर आकर के जमीन को ओके किए, और हमारे यहाँ कोई एग्रीमेंट भी इन्होंने नहीं कराया। जो भी हमने मतलब मौखिक बात की, हालांकि बहुत सारे लोगों को हमने एग्रीमेंट करता हूँ, जैसे जो भी जमीन का बात होता है, क्या कंडीशन में होता है, कहाँ जमीन दे रहे हैं, सारे चीज को हम लोग लिखित एग्रीमेंट में जाते हैं। लेकिन पता नहीं सर क्या देखें कि सर ने ये जो सर का काम हुआ है ये पूर्णतः मौखिक ही हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ। और जो सर को हमने जहाँ जमीन दिया, जहाँ हमने बताया जिस रेट में हमने सर को दिया, क्या आपको सर रजिस्ट्री के बाद वही चीज संपन्न मिला, मतलब वही जमीन मिला ना? वही जमीन की रजिस्ट्री हुई कि दूसरे जमीन की रजिस्ट्री? हाँ, वही जमीन की रजिस्ट्री हुई और वही रेट भी हुआ। और जिस रेट में हमने बात की वही रेट आपको मिला सर? किसी तरह का रजिस्ट्री शुरू से लेके अंत तक ले हमारे साथ कोई तरह का आपको परेशानी, ब्लैकमेलिंग नहीं हुआ, कोई परेशानी, कोई ब्लैकमेलिंग, कोई गुंडा शासन, कोई एक्स्ट्रा चार्ज के नाम पर पैसा लिया जाना सर? नहीं हुआ, जो तय हुआ वही तो पेमेंट में। सर का भरोसा का हम बहुत कदर करते हैं कि सर ने ग्रीन सिटी पर हमारे यहाँ भरोसा किया, और उस भरोसा को हमने पूर्णतः कायम रखा, और सर का रजिस्ट्री हमने करवा दी 14/8/2025 को, जिसमें आपके साथ कितने लोग रजिस्ट्री थे एक दिन में सर उस प्लॉट में? 3 लोग थे। 3 लोग थे। 3 लोगों का डीड आ चुका है, जो कि उसी डेट का, सेम डेट का रजिस्ट्री है। एक आपको बीएसएफ में है, और एक आदमी जो है इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स जी। कैसे लोग थे सर आपने जो मिले, और लोग से ग्रीन परिवार के सदस्य मिले तो कैसे लोग थे सर? लग रहे थे कि घर के परिवार के सदस्य हैं, उस तरह से व्यवहार हुआ। हम लोग साथ में जाकर के भोजनालय में वहाँ पर हाँ भोजन भी किए, नाश्ता क्या मतलब भर पेट भोजन ही हो गया। और हम लोग पूरे मतलब कि एक फैमिली परिवार होता है ना, उस तरह से महसूस हुआ कि परिवार लगा ही नहीं कि हम लोग लगा कि ग्रीन सिटी का हम लोग एक मेंबर बन गए। तो और फर्स्ट दिन ही आप मुलाकात हुई थी? फर्स्ट दिन ही मुलाकात हुई थी, और काफी सज्जन लोग हैं, और एक मतलब कि वेल कल्चर्ड है, उनके साथ रहने में कोई समस्या भी नहीं होगी। सारे एजुकेटेड लोग, उनके साथ मतलब भविष्य में रहने में कोई समस्या भी नहीं होगी। तो हम बता दें कि हम जो सर जमीन लिए हैं, जो जगह हमारी है, ये आपको पटना एम्स के पास चिरौरा गोपालपुर दरियापुर एक जगह है, जो बगल में पटना औरंगाबाद हाईवे से सटा हुआ है, आपको बक्सर पटना से सटा हुआ है, बगल में बीटा सवेरा 6 लाइन से जुड़ा हुआ है, और गया डोभी, पटना डोभी भी सटा हुआ है, थोड़ा सा आगे पीछे है। और हमारे यहाँ हाईवे को नज़दीक में है। अगर स्कूल का बात करें तो सर स्कॉलर अवार्ड स्कूल हो, दून पब्लिक स्कूल है, सीबीएस स्कूल है, डीएवी स्कूल है, बीएड कॉलेज और एमजीएम कॉलेज, ये सब फैसिलिटी जो हमारे पास आपको दिख रहा है सर जी। से 5 ये आपको हमारे जो प्लॉट आप लिए हैं उससे 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी सुविधा आपको अवेलेबल है सर। जी बहुत अच्छी बात है। सही बात है सर। और जो मार्केट हमने बताया आपको सर, जानीपुर मार्केट है, गोवनपुरा मार्केट है, चिरौरा मार्केट है, लगभग आपके जमीन से सर 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडियस में है। पेट्रोल पंप हो, बैंक हो, यानी डेली नीड्स का हर चीज आपको 1 से 1.5 किलोमीटर में अवेलेबल है। आपको ये जगह कैसा लगा सर एरिया? एरिया तो काफी अभी विकसित नहीं है, लेकिन आने वाला समय में विकसित हो जाएगा। रोड का कम्युनिकेशन अच्छा है, और ये मतलब प्रस्तावित भी है यहाँ मेट्रो का और बुलेट ट्रेन का। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द ही एरिया काफी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एम्स के नजदीक भी है। हाँ, एम्स से नजदीक। बहुत लोग घर बना के रह भी रहे हैं सर, जैसे डॉक्टर साहब हो, आईएएस हैं, ये लोग आपके आसपास 1 किलोमीटर के रेडियस में घर बना के लोग रह रहे हैं। 8 किलोमीटर में सर अगर हमारे यहाँ ट्रेन से अगर आना, आप ट्रेन से आए होंगे सर जी, तो आप जो औरंगाबाद से आते तो क्या सर कम्युनिटी आने का यहाँ
औरंगाबाद से आने के बाद में तो पहले पटना जंक्शन आना हो। पटना जंक्शन आना या तो दानापुर रेलवे स्टेशन भी आप आ सकते हैं सर। हाँ, पटना जंक्शन से ही आ सकते हैं जी और नहीं तो फिर इधर से सासाराम होकर जाते हैं जी तो हम पहले यहाँ आ जाए फुलवारी ही आ जाएंगे। जी। सासाराम होकर जाते हैं तो फुलवारी ही आ जाए और नहीं तो इससे पटना गया होकर जाते हैं तो फिर पटना जंक्शन से फिर हमको आना होगा दानापुर। जी हमारा कहना है कि अगर आप कहीं दूर रहते हैं और ट्रेन का रूट से आप आना जाना है तो आप हमारे यहाँ आने के लिए दानापुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, फुलवारी स्टेशन आ सकते हैं, पटना जंक्शन आ सकते हैं। और हमने जो लोग बाहर से आते हैं उनको पिक एंड ड्रॉप का सुविधा देते हैं। जैसे सर आए हैं दानापुर आए हैं औरंगाबाद से, तो क्या सर आपको लाने के लिए हमारी गाड़ी गई टाइम से पहुंचे और टाइम पर ला करके फिर प्लॉट दिखा करके जो भी सर के साथ आज कुछ लोग और आए हैं जुड़ने के लिए, सर के जान पहचान के लोग हैं, फिर सर ने जमीन लिया तो इंक्वायरी था कि सर हमें भी वहाँ जमीन दिलाई है जहाँ आपने ली है। तो सर आप आए तो क्या आपको गाड़ी सर लाने में कोई परेशानी हमारे यहाँ? नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ, गाड़ी वहाँ से लिया। जी आप सर के क्लोजिंग हैं? हाँ, सर के मेरे स्टाफ ही हैं। अच्छा अच्छा हम वहाँ अकाउंटेंट हैं। अच्छा अच्छा। तो सर को जब पता चला कि वहाँ जमीन लिए हैं तो आपकी जिज्ञासा हुई कि हम भी चलते लेने के लिए। एक भरोसा होता है कि चलिए भाई वहाँ सर ले लिए, सारा काम बढ़िया हो गया तो हम भी ले सकते हैं। जी तो सर इसमें आने जाने के लिए हमारे पास कोई परेशानी नहीं है? नहीं, कोई परेशानी। अगर आप पटना में कहीं हैं तो हम आने में अगर आपको परेशानी है तो गाड़ी भेज करके हम आपको पिक एंड ड्रॉप करा सकते हैं। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है सर, किसी तरह की कोई चार्ज ली जाती है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, हमारी तरफ से आने जाने के लिए व्यवस्था है, सुविधा है। और ये पटना के लिए है, पटना में आप कहीं हैं तो हमें सुविधा प्रदान करते हैं। और ट्रेन का आपको बगल में एयरपोर्ट है, फुलवारी एयरपोर्ट है सर, 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में फुलवारी एयरपोर्ट से अगर आप बाहर से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं तो फुलवारी से आकर के एम्स आकर के या फुलवारी आकर के भी हम आपको पिकअप कर सकते हैं। तो आने जाने का कम्युनिटी कैसा है सर, कम्युनिकेशन हमारे यहाँ? बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है कि आप सुविधा मुहैया कराते हैं जी तो ये सबसे बड़ी बात है। किसी तरह की भटकने की जरूरत नहीं है। जी और बताइए सर कि जो हमारी कंपनी जो आपकी सेवा दी, जो आपका काम करने का जो तरीका दिखाया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? हाँ, इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। कहीं भी शक भी हो तो ये शक दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। वहाँ पर जो इंक्वायरी आपका है, यदि मान लीजिए कि किसी तरह का कोई संशय है तो संशय समाधान करने की जिम्मेदारी इनकी है और ये तैयार भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। हम कृपया आज भी कहेंगे कि आप इसको जांच करके जमीन को लें और सावधानी पूर्वक लें, तो साथ में जानकार आदमी को लेकर ही जाए। तो सर का हम ग्रीन सिटी में सदस्य बनने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे ग्रीन सिटी का सदस्यता सर ने ग्रहण किया। ये सर का पेपर है और रजिस्ट्री पेपर आ चुका है।